क्लास 9th NCERT एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे आज हम लोग। फिगर 7.31 को देखिए। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस ABC ट्रायंगल में आपको गिवन है कि AB और AC ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। तो AB इक्वल टू AC, BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स। BE को देखिए, वर्टेक्स B से इस अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाला गया है। तो ये BE एक एल्टीट्यूड हो गया। एल्टीट्यूड 90 डिग्री का होता है। वर्टेक्स C से अपोजिट साइड पे एल्टीट्यूड CF डाला गया है। BE एंड CF आर एल्टीट्यूड। ये BE और CF ये दोनों एल्टीट्यूड हैं और एल्टीट्यूड अपोजिट साइड्स पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। टू प्रूव BE इक्वल टू CF, आपको प्रूव ये करना है कि BE और CF ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ट्रायंगल में ये कोई ट्रायंगल हमारे पास है। वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करने वाली या मीट करने वाली लाइन जो होती है वो मीडियन कहलाती है। तो ये वर्टेक्स हो गया। सपोज ये ट्रायंगल हमारा ABC है। BC साइड का ये मिड पॉइंट हो गया। तो वर्टेक्स A से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मीट करने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। मीडियन 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती। जरूरी नहीं कि वो 90 डिग्री का एंगल बनावे मीडियन, ये कोई नेसेसरी नहीं है। 90 डिग्री का बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं तो ये मीडियन है। अगर इसका नाम AE हम रख दें तो A इज़ मीडियन, और यहाँ आप देख रहे हैं तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। एल्टीट्यूड क्या होता है, ये मीडियन आपने देखा। एल्टीट्यूड का भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ऐसा ही ट्रायंगल ABC ले लेते हैं फिर से। ABC वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर आने वाली लाइन एल्टीट्यूड कहलाती है। तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलरली यानी 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड कहलाती है। तो एल्टीट्यूड आप समझ गए कि एल्टीट्यूड जो भी होगा तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होगा यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और वो जरूरी नहीं है, वो बिल्कुल भी वो मिड पॉइंट को यानी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को वो टच मीट नहीं करेगा। वो 90 डिग्री का अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। वो परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जरूरी नहीं है कि वो इसके मिड पॉइंट को मीट करे। वो जहाँ पे आएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये एल्टीट्यूड हो गया। मीडियन हमेशा मीडियन मिड पॉइंट को टच करेगा। हो सकता है कि 90 डिग्री का एंगल बना हुए या हो सकता है कि 90 डिग्री का एंगल ना भी बने। तो एल्टीट्यूड आप समझ गए क्या होता है और मीडियन आप समझ गए क्या होता है। ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब इस ट्रायंगल में आते हैं। ABC में हमको जो प्रूव करना है BE इक्वल टू CF। तो इस ट्रायंगल में आप देखिए, ट्रायंगल AEB, ये दो ट्रायंगल ऊपर बन रहे हैं AEB और CFA। इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, AEB और CFA। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो बाई CPCT BE और CF ये दोनों हम इक्वल प्रूव कर लेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल AEB और CFA में हम पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दें तो बाई CPCT हम BE इक्वल टू CF इस्टेब्लिश कर देंगे। तो इसके सॉल्यूशन में आ जाइए। इन ट्रायंगल AEB एंड AEB, अगर हम नाम ऐसे ले रहे हैं AEB और इसका नाम ऐसे ले लें AEB और AFC। A से हम शुरू कर रहे हैं, A पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो AEB अगर नाम ले रहे हैं तो फिर हम इधर से लेंगे AFC। नेमिंग में आपको ध्यान रखना है। इन ट्रायंगल AEB
ए बी एंड ट्रायंगल ए से शुरू करेंगे तो ए एफ सी 90 डिग्री होते हुए जा रहे हैं। ए एफ सी क्या क्या फाइंडिंग आपके पास है? एंगल ई यानी ए बी का एंगल देखिए, ई 90 डिग्री का है। अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। एंगल ए बी 90 है। और एंगल ए एफ सी इस ट्रायंगल में ए एफ सी में एंगल एफ 90 का है। तो ये चीज़, दो चीज़ हमको मिल गई कि एंगल ए बी में ई 90 है और ए एफ सी में एंगल एफ 90 है। तो हमारे पास हो गया एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ। एंगल ई इक्वल टू ए बी में हमने एंगल ई लिखा और ए एफ सी में एंगल एफ। इसका रीज़न देंगे ईच 90 डिग्री। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है? इस एंगल को देखिए, एंगल ए, ये ए एफ सी में भी ये एंगल यूज़ हो रहा है, ए एफ सी में भी यूज़ हो रहा है और हमारे ए ई बी में भी यूज़ हो रहा है ये वाला वर्टेक्स। तो एंगल ए दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, इसके लिए हम लिख देंगे ये कॉमन एंगल है। केवल कॉमन लिख दिया जाता है, साइड हो या एंगल हो, अगर कॉमन है तो वो केवल कॉमन लिख दिया जाता है। एंगल ए इक्वल टू एंगल है क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में वो यूज़ हो रहा है। और ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये देखिए ए बी साइड जो है और ए सी साइड जो है ये दोनों इक्वल है, आपको गिवन है। ए बी इक्वल टू ए सी गिवन। तो ये आपका एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया और ये साइड हो गया। तो एंगल साइड से ये दो ट्रायंगल ए ई बी और ए एफ सी, ए ई बी और ए एफ सी, एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इस बाई CP/CT हम इसको दिखा देंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एफ सी क्राइटेरिया ए एफ सी के कॉन्ग्रुएंट है ये, ए ई बी ए एफ सी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्राइटेरिया हो गया एंगल साइड AAS। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो दोनों आपस में बराबर होंगी। तो देयरफॉर BE इक्वल टू, आपको प्रूव करना था BE इक्वल टू CF। CP/CT से ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो BE इक्वल टू CF, आपने, ये इजी क्वेश्चन था, आपने स्टेब्लिश कर दिया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपका क्वेश्चन 3 का जस्ट अपोजिट है। फिगर 7.32 का रेफरेंस देखिए आप अपने बुक में। वहाँ आपको दिया था कि AB और AC दोनों इक्वल साइड्स हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है एल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर इक्वल। BE और CF ये दोनों एल्टीट्यूड आपस में इक्वल हैं। आपको प्रूव करना है ट्रायंगल AB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। ABE, इस ट्रायंगल को देखिए, ये कॉन्ग्रुएंट है ACF इस ट्रायंगल की ये कॉन्ग्रुएंट है। आपको ये प्रूव करना है। सेकंड आपको प्रूव करना है AB इक्वल टू AC, यानी साइड AB जो है वो AC के इक्वल है। देयरफॉर ये ट्रायंगल ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। वहाँ आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया गया था, यहाँ आपको AB इक्वल टू AC प्रूव करके बताना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है
ए बी इक्वल टू ए सी आपको इस्टेब्लिश करना है, प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सेम उसी पैटर्न पे करेंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आप देखिए, क्वेश्चन सेम, फिगर भी आप दिमाग में पिछला क्वेश्चन लाइए, क्वेश्चन नंबर 3, तो फिगर भी सेम बिल्कुल उसी पैटर्न का है। एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ होगा, ईच 90 डिग्री इन दोनों ट्रायंगल में। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए दोनों के लिए कॉमन होगा। बाई सी पी सी टी हम इस्टेब्लिश कर देंगे कि ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों साइड आपको इक्वल दी गई हैं, आपको ए बी और ए सी, ये सी पी सी टी से हम प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहला काम हमारा है कि इन ट्रायंगल ए बी ई और ए सी एफ में हम कॉन्ग्रुएंट इन दोनों को प्रूव कर दें। तो सोल्यूशन में इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ए सी एफ एंड ट्रायंगल ए सी एफ आपके पास क्या क्या है? एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ। ए बी ई में देखिए, ए बी ई में एंगल ई आपका 90 डिग्री का है, और ए सी एफ में आपका एंगल एफ 90 डिग्री का है। तो एंगल ई इक्वल टू ए सी एफ की तरफ हम लिखेंगे एंगल एफ, रीजन हर बार देंगे, ईच 90 डिग्री हो गया। एंगल ए को देखिए, तो ए बी ई में भी यूज़ हो रहा है और ए सी एफ में भी यूज़ हो रहा है एंगल ए। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए बी ई में एंगल ए और ए सी एफ में एंगल ए, कॉमन है ये। और आपके पास बी ई इक्वल टू सी एफ, बी ई और सी एफ ये दोनों इक्वल हैं, ये आपको गिवन है। इस ट्रायंगल ए बी ई में बी ई और सी एफ आपस में इक्वल हैं, बी ई इक्वल टू सी एफ, ये चीज़ आपको गिवन है। तो ये आपका एंगल हो गया, एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये भी एंगल है आपका। एंगल ये आपकी साइड हो गई बी ई इक्वल टू सी एफ। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस क्राइटेरिया से? एंगल साइड, ए एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आपको इसमें प्रूव करना था ए बी इक्वल टू ए सी। देयरफॉर ए बी इक्वल टू, इस ट्रायंगल ए बी ई में देखिए इसकी साइड ए बी, और ट्रायंगल ए सी एफ में देखिए इसकी साइड ए सी, बाई सी पी सी टी ये दोनों क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी फिर सारी साइड, सारे एंगल सब आपस में बराबर होते हैं। देयरफॉर ए बी इक्वल टू, आपको प्रूव करना था ए सी बाई सी पी सी टी, congruent part of corresponding part of congruent triangle। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में आपको दिया हुआ है बी सी बेस पे दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। फिगर 7.33 का रेफरेंस लीजिए। बी सी बेस पे दो आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, जिसकी साइड ए बी और ए सी दोनों आपस में इक्वल हैं। इस पर निशान एक लगा दिया हमने, यानी इसे देखने से पता लगता है कि ए बी और ए सी ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल में, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है डी बी सी, इसी बेस बी सी पे, इसकी बी डी साइड और डी सी साइड ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आपको इसमें प्रूव करना है, चूँकि आपके गिवन आपने नोट कर लिया ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी ऊपर वाले ट्रायंगल में, बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी और सी डी ये आपस में इक्वल हैं। आपको प्रूव करना है कि एंगल ए बी डी ये पूरा इतना बड़ा एंगल, ये कंप्लीट एंगल
ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, यानी ये कंप्लीट एंगल आपस में इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ जो हमारा अप्रोच होगा इसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन में आते हैं। थ्योरम आपने पढ़ा, इक्वल एंगल या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड के या इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू, फिर से सुन लीजिए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये थ्योरम है। तो ये दोनों साइड ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल देखिए, ए बी के अपोजिट एंगल सी हो गया और ए सी के अपोजिट एंगल बी हो गया। ये दोनों एंगल जो होंगे, केवल इतने की बात हो रही है ऊपर वाले ट्रायंगल में, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम। सिमिलरली वही अप्रोच यहाँ भी होगा। ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें डी बी और डी सी ये दोनों इक्वल साइड हैं, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वही अप्रोच यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे। तो डी बी साइड डी सी साइड इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट एंगल ये हो गया इतना पार्ट, और इसके अपोजिट ये एंगल हो गया इतना पार्ट। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो इनकी हम नेमिंग अगर कर दें, क्योंकि बार बार एंगल का पूरा नाम लिखना टफ हो जाता है। ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, और इसका नाम हम रख देते हैं 3 और इसका नाम हम रख देते हैं 4। तो 1 + 3 अगर हम इस्टेब्लिश कर दें तो ए बी सी ट्रायंगल, ए बी डी हमको ट्रायंगल मिल जाएगा। 2 + 4 हम अगर ला दें तो हमको पूरा कंप्लीट ए सी डी एंगल मिल जाएगा। तो अप्रोच आप समझ गए। अप्रोच हमको लेना है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसी चीज़ को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में और बी डी सी में। तो इन ट्रायंगल ए बी सी पहले ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये चीज़ आपको गिवन है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे। इसका आपको रीज़न लिखना पड़ेगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा इक्वेशन 1 बन गया। चलिए अब इस ट्रायंगल में भी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल डी बी सी में इसी चीज़ को अप्लाई कर देंगे। इन ट्रायंगल डी बी सी, यहाँ आपके पास बी डी इक्वल टू सी डी है, बी डी इक्वल टू सी डी, ये चीज़ गिवन है आपको। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसका रीज़न क्या होगा? रीज़न सेम होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये रिलेशन हमारा बन गया 2। ये इक्वेशन 1 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। एडिंग 1 and 2, तो 1 के लेफ्ट साइड में देखिए 1 + 3 आएगा, राइट साइड में 2 + 4 आएगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये लेफ्ट साइड को हमने ऐड कर लिया, राइट साइड को एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 + 3 आपका क्या है?
एंगल ए बी सी है, पूरा पूरा ए बी डी है। ध्यान से देखिए 1 और 3 दोनों को हम ऐड करेंगे 1 और 3 को, तो क्या मिलेगा हमको, ए बी डी मिल जाएगा। और 2 और 4 को हम राइट साइड में ऐड करेंगे तो पूरा हमको ए सी डी मिल जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह पे हम लिख देंगे एंगल ए बी डी इक्वल टू 2 प्लस 4 की जगह पे हम लिख देंगे एंगल ए सी डी। और यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, ए बी डी इक्वल टू ए सी डी। तो अब आप लिख दीजिए हेंस आपने प्रूव कर दिया कि एंगल ए बी डी जो है वो एंगल ए सी डी के इक्वल है। तो इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 तीन क्वेश्चन देखा। होप आपके समझ में ये तीनों अच्छे से आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग जो इसके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बचे हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।